नमस्कार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 201 बाल मनोविज्ञान से सीडीपी में हमारा क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उसमें 201 क्वेश्चन नंबर। शिक्षक का प्राथमिक दायित्व क्या है? पाठ्यक्रम समाप्त करना, अनुशासन, लचीलापन, उत्कृष्ट शिक्षण। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उत्कृष्ट शिक्षण। आप अपने से एक किस शिक्षक सहयोगी को अपना हितैषी मानेंगे? जो समय समय पर आपकी प्रशंसा एवं चापलूसी करे, जो समय समय पर आपके दुख दर्द बांटे, जो समय पर घर आकर वक्त बर्बाद करे, जो समय समय पर आपकी रुचि का साहित्य लाकर दे तथा ज्ञान चर्चा करे। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। प्रभावशाली शिक्षण के लिए अध्यापिका में होना चाहिए क्या आवश्यक है? भड़कीले वस्त्र, सभी विषयों का ज्ञान, पढ़ाने की अच्छी विधि, कठोर नियंत्रण की योग्यता। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पढ़ाने की अच्छी विधि को होना जरूरी है। प्रतिदिन विलंब से आने वाली छात्रा को आप क्या करेंगे? कारणों का पता लगाकर उसे नियमित बनाने का प्रयास करेंगे, कठोर दंड प्रस्तावित करेंगे और उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे, नाम काटकर विद्यालय से निकाल देंगे। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कारणों को जानकर उनको नियमित करने का प्रयास करेंगे। किसी विषय का अध्यापन करने का तात्पर्य है विषय वस्तु का जीवन में प्रयोग, उसे छात्रों से अनुभवों से जोड़ना, विषय वस्तु में तर्क संगत का संबंध पैदा करना, विषय का सीखना एवं रुचिकर बनाना। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, छात्रों के अनुभवों को जोड़ना। सामूहिक चेतना से अभिप्राय क्या है? जनता के समान हितों की चेतना, जो लोग प्रायः सोचते एवं मन महसूस करते हैं, समाज के प्रति परिणाम की सजगता, सर्वोच्च सत्ता के विषय में प्रकाश डालना। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, समाज के प्रति परिणाम की सजगता। कौन सा संप्रत्यय व्यक्ति एवं पशु के लक्ष्योन्मुखी व्यवहार को अभिव्यक्त करता है? संबंध, क्षमता, स्वात्मीकरण, प्रेरणा। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, प्रेरणा। प्रेरणा का लक्ष्योन्मुखी बनाने के साथ साथ मुक्त करती है क्या? तनाव से, अभिमान से, शक्ति से। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तनाव से मुक्ति करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विज्ञान सीखने से अच्छा नहीं है? उपकरणों को सेट करना, अवलोकन, सुनना, निष्कर्ष निकालना। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुनना सबसे अच्छा नहीं है। निम्नलिखित में से अध्येता के लिए सूचना प्रसारण का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? अधिगम, संवेष्ट, शिक्षक, माध्यम, संवाद। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत सरकार की शिक्षा नीति शिक्षा को मानती है पूंजी निवेश, आमदनी का साधन, व्यय, उपभोक्ता सामग्री। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यय। अध्यापक को सामाजिक कार्यकलाप में हिस्सा लेना चाहिए केवल तभी जब आवश्यकता हो, कभी कभार, बारंबार और कभी नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बारंबार। अध्यापक के आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है? उसका अमीर होना, विषय पर उसकी पकड़, सामाजिक होना, आकर्षक व्यक्तित्व होना। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, विषय पर अच्छी पकड़। शिक्षण कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक निर्णायक है? छात्रों के साथ संप्रेषण, अधिगम को प्रभावी बनाना, ज्ञान देना, कक्षा का संप्रबंधन। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अधिगम को प्रभावी बनाना। यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आप क्या करेंगे?
उसे बैठ जाने के लिए कहेंगे, उसे दंड देंगे, किसी अन्य विद्यार्थी से उत्तर देने के लिए कहेंगे, आसान प्रश्न पूछेंगे। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आसान प्रश्न पूछेंगे। अध्यापक का मुख्य कार्य होता है क्या? ज्ञान को बढ़ाना, अपने विद्यार्थियों में से अच्छे नागरिक बनाने तैयार करना, स्कूल में राजनीतिक करना, निहित सिलेबस का पूरा करना। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों में से अच्छे नागरिक बनाना। निम्नलिखित में से कौन सी बात कौशल सीखने की व्यवस्था नहीं हो सकती? अभ्यास, संविधि, वेदबोध, कल्पना। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संविधि। निम्नलिखित में से कौन सी बात शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है? नैदानिक एवं औपचारिक शिक्षण, 1 घंटे का कार्यकाल बढ़ाकर, सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण कर, सहायक पाठ्य पुस्तकों द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सेवाकालीन अध्यापक का प्रशिक्षण। एक अध्यापक के आत्मविश्वास का प्रतीक है कृत्रिम व्यवहार, विषय वस्तु पर संपूर्ण अधिकार, छात्रों से लाड़ प्यार, निरंकुशता का प्रचार प्रसार। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, विषय वस्तु पर संपूर्ण अधिकार। आजकल विद्यालय निम्नलिखित लक्ष्य को पूरा कर पाने में असमर्थ हैं। छात्रों में परीक्षाओं के प्रति ईमानदारी, छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास, छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना, छात्रों में व्यावसायिक कुशलताओं की वृद्धि। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास। अध्यापन सामग्री का चयन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाना चाहिए? अध्यापकों द्वारा, प्रधानाचार्य द्वारा, विक्रय प्रतिनिधि द्वारा, स्कूल परिषद द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, अध्यापकों द्वारा। मताधिकार की आयु कम हो जाने पर शिक्षार्थियों में चेतना घटी है, बहुत बड़ी है, कोई प्रभाव नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सी, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जो समृद्ध हो, जिस पर जन साधारण का आधिपत्य हो, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो, जिसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिस पर जन साधारण का आधिपत्य हो। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? छात्रों को साक्षर बनाना, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों के मानसिक योग्यता का विकास, बालकों का सर्वांगीण विकास। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, बालकों का सर्वांगीण विकास। श्रव्य सामग्री छात्र की विषय वस्तु को उत्तम ढंग से समझने के लिए उपाय नहीं करती है, शिक्षण की सहायक सामग्री नहीं है, स्वयं में साध्य नहीं है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की रुचिपूर्ण बनाने वाली है। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए ये इसका डी होना चाहिए, रुचिपूर्ण बनाने। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख केंद्र बिंदु है। तीव्र संवेगात्मक समस्याएं, अधिगम कठिनाइयों की पहचान करना, उनका उपचार करना, व्यवहार संबंधी छोटी छोटी समस्याएं, मस्तिष्क एवं अन्य व्यवहार संबंधी जैविक क्रियाओं में संबंध। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाले इस तथ्य की जानकारी होती है? सामाजिक संज्ञान, मानवीय संज्ञान, परिस्थिति विशेष संबंधी संज्ञान, अंत प्रक्रिया संज्ञान। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सामाजिक संज्ञान। समायोजन नहीं कर पाने का कारण क्या है? कुंठा, तनाव, द्वंद्व,
उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। व्यक्ति के मूल मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है? अर्जित रुचि, शैक्षिक रुचि, जन्मजात रुचि, उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? तो जन्मजात रुचि। निम्नलिखित में से कौन कौन वाहक प्रेरक हैं? पुरस्कार एवं प्रशंसा, दंड एवं आरोप, सम्मान, सभी। सही आंसर क्या होगा? तो उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। जटिल बालक के लक्षण क्या हैं? परोपकार एवं सहयोग की भावना बनाना रखना, माता पिता का मानसिक संतुलन, विशेष प्रकार की शारीरिक रचना, सूक्ष्म चिंतन की ओर रुचि रखना। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशेष प्रकार की शारीरिक संरचना। व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट होता है? आक्रमणकाली के रूप में, झगड़ालू प्रवृत्तियों में, पलायनवादी प्रवृत्तियों में, उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। समायोजन दूषित होता है? कुंठा से, संघर्ष से, उपरोक्त दोनों में से, धन से। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों से। व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार प्रकट यानी ये स्पष्ट करती है? अधिगम, अप्रेरक, आदत, स्वधारणा। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अभिप्रेरक। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है? उत्सुकता, कुसमायोजन, भ्रांति, दिवा स्वप्न। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, उत्सुकता। सीखने का सूझ के सिद्धांत से किस जानवर का प्रयोग किया गया? बिल्ली पर, बंदर पर, चिंपैंजी पर, कुत्ते पर। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चिंपैंजी पर। सुधारात्मक शिक्षण उपयोगी? असामान्य बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए, अध्यापकों के लिए, अभिभावकों के लिए। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए। छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए परामर्श की आवश्यकता पड़ती है? समायोजना की आवश्यकता पड़ती है? निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है? उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से, परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है? बाधाओं का समाधान के द्वारा, उद्देश्यों में परिवर्तन करके, विश्लेषण व निर्णय द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विश्लेषण एवं निर्णय द्वारा। अधिगम का मुख्य नियम है? मनोवृत्ति, आत्मीकरण, बहुप्रतिक्रिया, तत्परता। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, तत्परता। मनोविज्ञान के अनुसार निम्न विधि में काम में लाई जा सकती है? अनैदेशिक विधि, मनोनाटकीय विधि, समाज नाटकीय विधि, उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? तो उपरोक्त सभी। निम्न में से अधिगम की विधि है? सुप्त अधिगम, सामूहिक विधि, अवलोकन विधि, करके सीखना, उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो का अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं? स्कूल विषयों और व्यवसायों के चयन की समस्या, गिरोहों में शामिल होना, अध्यापन संबंधी समस्या, उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? तो उपरोक्त सभी। मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है? शारीरिक दोष, सीखने की मंद गति, अमूर्त चिंतन का अभाव, मौलिकता। सही आंसर क्या होगा? तो मौलिकता, ऑप्शन डी। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि? संपन्नीकरण, गतिवर्धन, वशिष्ठ कक्षाएं, उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी।
जटिल बालकों के दो प्रकार किस विद्वान द्वारा बताए गए हैं? बर्ट द्वारा, स्किनर द्वारा, फ्राइड द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो बर्ट द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। शिक्षक के कार्यों का सही मूल्यांकन होता है अधिकारियों द्वारा, छात्रों द्वारा, प्रधानाचार्य द्वारा, अभिभावकों द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों के द्वारा। शुभ या अशुभ अवसरों पर दूसरों के घर जाकर आप समय के अनुसार कुछ कहेंगी, खामोश रहेंगी, अपनी बात कहेंगी, दूसरों की बात सुनेंगी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समय के अनुसार कुछ कहेंगी। बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए उन्हें अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए, यदा कदा दंड भी देना चाहिए, स्नेहमय व्यवहार देना चाहिए, अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव हो रहा है, उस समय आप वार्षिकोत्सव में भाग लेंगी, विद्यालय आकर उत्सव देखेंगी, घर पर रुक कर कार्य करेंगी, धन और समय की बर्बादी मानकर आलोचना करेंगी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियो आएँ उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।